सहारनपुर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों, अभियंताओं व संविदा कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहा। कार्य बहिष्कार के बारे में उपखंड अधिकारी आदित्य कुमार ने बताया कि हमारी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण हम लोगों ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। कार्य बहिष्कार करने वाले विद्युत कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया। कार्य बहिष्कार करने वालों में कई विद्युत कर्मचारी, अभियंता व संविदा कर्मचारी शामिल रहे। जी, आपका नाम और किन मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया जाता है? मेरा नाम आदित्य कुमार है, यहाँ पर उपखंड अधिकारी हूँ। हमारी मांगे वही है जो 3 तारीख को हमारा समझौता हुआ था ऊर्जा मंत्री जी के साथ, तो उसकी जो हमने मांगे उठाई थी, निजीकरण का विरोध करना, पुरानी पेंशन की योजना और 15 मांगे थी ऐसी, उसी के लिए हम, क्योंकि हमें विश्वास दे दिया गया था कि एक मांगे हमारी पूर्ण हो जाएंगी, परंतु अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इसी को लेकर हम फिर से ये हड़ताल कर रहे हैं तथा अपनी मांगों को उठा रहे हैं। इसके अगर आगे भी नई मांगे पूरी होती हैं और नई बातचीत होती है तो क्या रहेगा? अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। अभी तो 3 दिन की हड़ताल का हमने अभी प्रोग्राम करा है। बाकी जो केंद्रीय कार्यकारिणी की जो भी निर्देश आएंगे उसी को लेकर हम फिर आगे बढ़ेंगे। आगे भी कार्य बहिष्कार रहेगा अगर नई मांग? जी बिल्कुल, अभी कार्य रहेगा। पुरस्कार घोषित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रेस वार्ता में एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा वांछित व इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस के द्वारा 25-25 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित 2 इनामी अभियुक्त साहिल पुत्र नसीम, शोएब उर्फ घोड़ा पुत्र इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 2 अदद तमंचे, 315 बोर व 3 जिंदा व 1 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि दोनों इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना नकुड़ के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ, उप निरीक्षक सुरेश कुमार, उप निरीक्षक सुनील कुमार, उप निरीक्षक बीरबल सिंह, उप निरीक्षक मान सिंह शामिल रहे। देखिए, थाना नकुड़ पर 13 मार्च को एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें कि बताया गया वादी कुंवरपाल द्वारा कि उनके पुत्र पंकज व विकास ये रहने वाले ग्राम रामगढ़ के हैं। इनके एक के तो बाएं कंधे पर गोली लगी है और एक के बाएं पैर पर। तो इसकी जब एफआईआर लॉन्च की और जानकारी की गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये अभियुक्त जो हैं और वादी जो हैं ये आपस में दोस्त ही थे, मिलने जुलने वाले थे और इनकी किसी बात पर पैसे को लेकर विवाद हुआ और सामने जो अभियुक्त पक्ष है उनकी तरफ से फायरिंग की गई, जिसके वजह से जो वादी हैं उनको पैर में और हाथ में गोली लगी। तो फिर ये तभी से फरार थे और इनको काफ़ी इनके घरों पर दबिश दी गई और फिर आज इनको गिरफ्तार करके और इनके पास सर दोनों के पास से एक तमंचा, 315 बोर और जिंदा कारतूस मिले हैं और इनको आज दाखिल करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कारण क्या रहा है? देखिए, इनका पैसे का लेन देन रहा है, गूगल पे से जो भी पैसे का लेन देन रहा है और सामने वाले पार्टी ने उस समय नशे की हालत में भी थे, उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया और सीधा लड़ाई झगड़े में उनके पास अवैध तमंचे भी थे, उससे सीधा फायर कर दिया। फिर पुलिस द्वारा इनकी काफ़ी छानबीन की गई, इन पे 25-25 हज़ार का इनाम भी किया गया। आज सुबह इन्हें गिरफ्तार करके और इनके पास से जो अवैध तमंचा है इसको कब्जे में लिया गया है और इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा क्या देखा जा रहा है जो मामूली सी बातों पर अपराधी आज के? सबसे बड़ा तो इसमें जो है हम देखेंगे कि नशा आजकल बहुत तेज़ी से आज की यूथ में नशा का जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है और इस पर भी हमारी पुलिस जो है, जनपद की पुलिस अग्रसर है और पूरी कार्रवाई की जा रही है ताकि जो नशे का कारोबार है वो पूरी तरह से ख़त्म हो और अवैध तमंचों पर भी निरंतर कार्रवाई करके रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मौज मस्ती करने के लिए मध्य प्रदेश से बरेली घूमने आए 4 टूरिस्ट लुटेरे बन बैठे। पैसे खत्म होने के बाद कैब बुक कर कैब ड्राइवर को गोली मारकर
पैसा लेकर फरार होने की घटना को अंजाम दिया था। सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना सरसावा पुलिस द्वारा 15 मार्च 2023 को समय करीब रात 8 बजे 4 अभियुक्त गण सावंत पराशर पुत्र संजय पराशर, आकाश लोधी पुत्र अमोल सिंह लोधी, दिनेश सिंह पुत्र राम कुमार लोधी, योगेश पुत्र धीरज सिंह लोधी को गिरफ्तार किया गया है, जिनको जनपद सागर मध्य प्रदेश से ट्रांजिट रिमांड लेकर 16 मार्च 2023 को सहारनपुर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गणों से पूछताछ के पश्चात उनकी निशानदेही पर रेलवे लाइन नई पटरी पर सरसावा की और रेलवे खंबे के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर में एक खोखा कारतूस व घटना में लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया। क्या इनका मॉडुस ऑपरेंडी था, क्या? देखिए, एक वादी है राजू गुप्ता, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना 2 फरवरी को थाना सरसावा में ये सूचना दी कि इनके साथ लूट हो गई है। ये 4 अभियुक्त जो हैं ये दिल्ली से सागर घूमने आए थे और मौज मस्ती और ये सब नशे के मौज मस्ती के वजह से इनके जो पैसे खत्म हो गए, इन्होंने मिलकर लूट की योजना बनाई। इन्होंने सोचा कि एक किसी तरह से लूट करते, तो उन्होंने एक कैब बुक करी ये राजू नामक व्यक्ति की, और कैब से ऋषिकेश उस व्यक्ति को लेके गए। भगवानपुर इलाके में उन्होंने इसके साथ घटना करी, इसके गोली मारी पैर में और इसको गाड़ी में ही बिठा लिया। फिर थाना सरसावा की तरफ से जब ये जा रहे थे सुआ खेड़ी के पास से, तो इन्होंने उस व्यक्ति को सुनसान एरिया में देखकर और कार से बाहर फेंक दिया। ये कुछ दूर आगे चले तो इनकी कार की गैस खत्म हो गई, तो ये अपनी कार भी छोड़कर उस वहाँ से भाग निकले। इसके बाद जब इस पे ये FIR पंजीकृत करके इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, तो इन चारों की जब डिटेल्स निकाली गई कैब बुकिंग के माध्यम से, तो ये चारों रहने वाले सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और हमारी यहाँ से एक टीम गई सागर में, इनको अरेस्ट करके 15 तारीख को इनको अरेस्ट किया गया। ट्रांजिट रिमांड 2 दिन का हमें प्राप्त किया माननीय न्यायालय से, और यहाँ पे 16 तारीख को यहाँ पे लेके आए हैं इन सभी चारों अभियुक्त को, और आज 17 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। और इनके पास से जो बरामदगी हुई है, इनके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है जो इन्होंने घटना में प्रयुक्त किया था, और वादी का जो मोबाइल है वो भी बरामद किया गया। सर, इससे पहले भी कुछ इस तरह की घटनाएं की है? कोई पुराना लोग? जी, ये रहने वाले सागर के हैं। हम सागर के पुलिस से भी कोऑर्डिनेट करके इनका आपराधिक इतिहास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमें केवल एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक इतिहास मिला है, बाकियों की भी हम जानकारी कर रहे हैं। जैसे लोग वहाँ के रहने वाले से यहाँ किस तरह का उन्होंने अपराध कारित किया है जी, तो क्या मॉडुस ऑपरेंडी इनकी रही होगी? क्या देखिए, इसमें ऐसा है कि नशेबाजी ये लोग करते थे या क्या था? इन्होंने अभी तक इस मामले में उन्होंने ये कबूल किया है कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे और हमने एक लूट की योजना बनाई। हमें दिल्ली से ऋषिकेश जाना था। इन्होंने सीधा एक कैब बुक किया और इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कार को ही हम लूट लें, बट दुर्भाग्यपूर्ण इनकी ये रहा कि कार की गैस खत्म हो गई और कुछ देर आगे जाकर इन्हें कार छोड़कर वापस भागना पड़ा, जिससे ये पूरा मामला घटना प्रकाश में आई और उनको ट्रेस किया गया। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में चोरों, बदमाश व नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत थाना मंडी पुलिस ने एक आरोपी मोदीश मोहल्ला सिराजान निवासी को बंजारों के पुल से मैचाकू के साथ गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार महानगर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के प्रावधानों में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे बदलावों को दलित विरोधी बताते हुए कांग्रेस जिला चौधरी मुजफ्फर अली व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के द्वारा उनका विरोध किया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिसंघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर GD सिंह व परिसंघ के एक पदाधिकारी राम सिंह वर्मा ने भी अपना विरोध प्रकट किया। प्रेस वार्ता में जिला प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा, उमा भूषण, नरेंद्र शर्मा, सेवादल जिलाध्यक्ष इमरान कुरैशी, धर्मवीर जैन आदि उपस्थित रहे। जी, जिलाध्यक्ष महोदय, किस संबंध में आज प्रेस वार्ता हो रही है? आज हमारी जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा जी, हमारे पिछले प्रकोष्ठ के भाई सचिन वर्मा जी, हमारी नेता बड़ी बहन उमा भूषण जी
हमारे सेवा दल के जिला अध्यक्ष भाई पीसीसी सदस्य इमरान कुरैशी जी, हमारे जिला सचिव भाई एडवोकेट मुनीश जी, मधु सहगल जी और हमारे सम्मानित सभी साथीगण, हमारा आज जो पीसी का उद्देश्य है, जो जमींदारी भूमि उन्मूलन अधिनियम 1950 में जो पट्टे एससी को दिए गए थे, उन पट्टों को ये सरकार, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो रहा है कि सरकार उसमें जो परमिशन की व्यवस्था थी, एक डीएम को परमिशन देनी होती थी, जो एससी समाज की ज़मीन लेता था उनको डीएम से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसमें कारण बताना होता था, उसके बाद उस ज़मीन को लिया जा सकता था। परंतु ये सरकारें, जैसा ज्ञात हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी इसके लिए सीरियस है, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में किया जा रहा है कि ये जो पट्टे कांग्रेस शासन काल में जो भूमिहीन हमारे साथी थे, एससी समाज था, पिछड़ा था बिल्कुल, उनको पट्टे देने का काम सरकार ने किया था। उद्देश्य था कि उनका उत्थान हो, वो भी अपना जीवन यापन कर सके, उसके लिए उनको पट्टे देने का कार्य किया गया। उसी के तहत इन सरकारों ने, जैसा ज्ञात हुआ है कि वो परमिशन की अब ज़रूरत नहीं है, अब कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन बेच सकता है, एससी समाज का कोई भी व्यक्ति, उसे डीएम से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सरासर एक उद्योगपतियों का, जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये सरकारें लगातार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, चाहे भूमि किसान के 3 बिल हो, काले कानून उनको लाया गया, वो उसका भी मकसद यही था कि किसी तरह उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाए जो उनके मित्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। उसी के तहत ये भी कहीं ना कहीं इसका लाभ भी उन्हीं लोगों को पहुंचने का काम होगा, क्योंकि ज़मीन छोटी थोड़े पट्टे हमारे एससी समाज पर है, जिनसे अपना जीवन यापन करता है। यदि वह भूमिहीन हो जाएगा तो उससे एक समस्या पैदा होगी। पर डिप्टी सीएम सहारनपुर आए, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं और भारत में कह रहे प्रचार कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज मैंने आप समाचार पत्र के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं कि मैंने विदेश में जाकर देश की छवि को खराब किया गया, तो मुझे पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाए, मुझे अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाए। आप लगातार एक आदमी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास तथ्य नहीं है, आप उसकी बात को सुनने का भी काम करें। इस तरह नहीं जैसे पार्लियामेंट में पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी बात को रखा और उस हिस्से को काट दिया गया, पार्लियामेंट के उस हिस्से को काट दिया गया, उनकी उस मांग को काट दिया गया, प्रोसीडिंग को उसे काट दिया गया, ठीक है, रोक दिया गया। तो आप मौका नहीं देंगे, अनगनत इल्ज़ाम लगाएंगे। लोकतंत्र की बात, कहाँ लोकतंत्र है? आप देख रहे हैं लोकतंत्र बचा है कहीं? कौन सा चुनाव ऐसा हुआ है? आप देख लीजिए, लगातार जिस तरह से हिटलर शाही ज़बरदस्ती हो रही है। अभी चुनाव चल रहा है सोसाइटियों का, आप उसमें देख लीजिए किस तरह की ज़बरदस्ती चल रही है। तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? कोरोना काल हो, कोई भी चीज़ रही हो, लोकतंत्र की तो धज्जियाँ उड़ा दी गई। तो राहुल गांधी जी ने अगर लोकतंत्र की बात कही है, कौन सी बुरी बात कही है उसमें? लोकतंत्र को बहाल करना संविधान का, सरकार का काम होता है कि वो लोकतंत्र को बहाल करे, संविधान की बात को मानकर चले। लेकिन ये सरकारें संविधान को ही बदलना चाहती हैं। ठीक जी, नगर अध्यक्ष महोदय, बहुजन समाज पार्टी का एक बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरेंगे। कांग्रेस कहाँ पर देखती है अपना, आपको कहाँ खड़ी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो नेतागण आजकल जिले में घूमना ही कहूँगा मैं, घूम रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी बात को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। ये बात तो उन्होंने कांग्रेस में रह के भी करी है, लेकिन किसी के साथ तो नहीं खड़े हुए, किसी के साथ तो नहीं खड़े हुए। जब भी सोचा है अपना भला ही सोचा है, अपनी जेब के बारे में, अपनी कुर्सी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के लिए एक स्नेह मिलन प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें मुसलमानों का आमंत्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल भी मुस्लिमों के लिए प्रोग्राम चला रही है। कांग्रेस कहाँ तक देखती है, कितना मुसलमान उसके साथ में? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ ना तो बोला है और ना कभी कोई बयान दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक गुलदस्ते की तरह हिंदुस्तान का प्रतीक है।
और कांग्रेस ने सबको साथ लेकर चला है। वो पर्टिकुलर किसी विशेष एक जाति के लिए कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया है और हर बिरादरी का आदमी कांग्रेस के साथ आज भी खड़ा है, पूरे मन से पूरे तन से कांग्रेस के साथ निष्ठावान होकर खड़ा है। यूपी के कैबिनेट मंत्री से सवाल पूछने पर एक पत्रकार को हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जाता है, उसके साथ बर्बरता की जाती है, कैसे देखते हैं, कहाँ है लोग? गलत है। सवाल तो कोई इनसे लोकतंत्र में पूछ ही नहीं सकता। अब कल ही का वो हमारे विद्युत कर्मी जो अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का किसी को अधिकार नहीं है? आज के उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जो शहरी विकास मंत्री हैं AK शर्मा जी ने ये बयान जारी किया है कि जो इस तरह के धरना वो प्रदर्शन करेगा उनको किसी उसमें धारा एक्ट के तहत हम उन पर मुकदमा करेंगे, उन्हें जेल भेजने का काम करेंगे। रासुका के तहत हम उन्हें जेल में भेजने का काम करेंगे। क्यों भाई? अगर हम अपनी बात अपने सरकार से नहीं कहेंगे तो फिर चलते हुए आदमी से कहेंगे। तो आजकल इनकी मंशा जो है कथनी और करनी में, उत्तर प्रदेश की सरकार हो केंद्र की सरकार हो, दोनों में कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और बता दूं, बिजली कर्मी उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक हाईकमान तक बिजली कर्मियों के साथ, पूरे देश के साथ, आम जन के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। धन्यवाद। पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ली गई परेड की सलामी। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली गई। उसके उपरांत परिवहन शाखा, चिकित्सालय, रेडियो शाखा तथा पुलिस लाइन स्थित आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण भी किया गया तथा सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना कुतुबशेर पुलिस ने शातिर वांछित अपराधी को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे दरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर वांछित अपराधी गौतम पुत्र विक्रम सिंह को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी सतीश कुमार, उप निरीक्षक मोहम्मद